का स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 3 चालू हो गया है। नंबर सिस्टम का क्विक रिवीजन सीरीज है ना। जल्दी जल्दी करवा देता हूँ मैं। ये जो सीरीज है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। जो एक कॉमन होता है ना, सीईटी में तो यहाँ से ही आएगा है ना। रेलवे में भी, रेलवे में थोड़ा है ना, क्या होता है किसी एग्जाम में कुछ दे देते हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से बनाने लग रहा हूँ। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ बस। अब जैसे कि आप मेरा चैनल देख पा रहे होगे, दीपक शर्मा मैथ्स है ना। ये आज क्लास नंबर 2 हो गई थी और क्लास नंबर 1 ये रही है ना। प्ले लिस्ट अलग से बना दी है मैंने। तो इसमें ये क्विक रिवीजन सीरीज में आ चुके हैं। इसमें एक वीडियो कौन सी डाल दी मैंने, हाँ ठीक है, 2 ही है ना, हाँ ठीक है। और जो स्पेशल क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे रेलवे के या एसएससी में जो कुछ पूछे जाते हैं तो उसके लिए मैं अलग से बनाने लग रहा हूँ है ना, स्पेशल। तो इसमें मैं डालता रहूँगा, तो आप यहाँ से कर लेना है ना। और अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें लगभग हैं क्वेश्चन, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 14 पेज है इसमें और क्वेश्चन इसमें 85 या 87, हाँ 88 है। तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो सबसे पहले आप जो टाइप देख पा रहे होगे, इसमें क्या करता है, देखो इसमें क्या करता है, क्वेश्चन समझना एक बार। अगर नंबर सिस्टम में कोई सबसे आसान चीज है जो एग्जामिनर पूछता है और जो सबसे ज्यादा आती है ना, वो यही क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो हमेशा है ना इसका फैक्टर मिलेगा। 32 का फैक्टर 8 है ना। अगर फैक्टर नहीं होगा तो आप आंसर लिखोगे कैन नॉट डिफाइंड, CND है ना। लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आता, आपके पेपर में ऐसे ही आता है, ये फैक्टर होता है। तो आपको सीधा जो ये शेषफल आ रहा है ना, इससे इसको भाग देना होता है जो दे रखा है ना, जो फैक्टर दे रखा है। जैसे अब इसमें क्या दे रखा है, किसी संख्या को 32 से भाग करने पर 29 आता है, ठीक है। अगर 8 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो इसको सीधा 8 से भाग कर दो, तो 8 या 24, कितना बच गया 5, हमारा आंसर है ना। इसी तरह ये सारे अगले हैं। अब जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या रखा है 120 से भाग देते हैं ना तो 19 बचता है। तो 20 से भाग देंगे तो भी 19 बचेगा। कैसे है ना, ये तो आपको आता होगा ना। अब अगर आप देख पा रहे होगे, देखो 140 का फैक्टर 35 है ना। अब इसमें क्या रखा है डबल, देखो ये चीज ध्यान रखना है ना। अब जो नेक्स्ट टाइप चालू होगी इसी में, यदि संख्या के दुगने को है ना, तो आपने भी शेषफल का दुगना करना। अब कितना हो जाएगा 80। अब 80 को आप 35 से भाग करो तो कितना आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर 10 है ना। जो भी देना वो आपने सीधा अप्लाई करना है शेषफल के ऊपर। अब जैसे इसमें दे रखा है कि देखो अभी ये क्वेश्चन कि अगर 50 से भाग देते 20 आता है, यदि उस संख्या के तिगुना, तो आपने शेषफल का तिगुना करना है। तो 66 को 25 से भाग करेंगे तो 10 हमारा आंसर है ना। सभी को समझवा रहे हैं जो ये कहना चाहता है। इसमें डायरेक्ट आता है, इसमें कोई ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं होती। कई क्वेश्चन क्या होते हैं वो भड़क लेने के होते ही नहीं है ना, वे डायरेक्ट करने होते हैं। उसी में कैटेगरी में ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है कि उस संख्या के वर्ग को, तो 20 का वर्ग कितना आ जाएगा 400। तो 400 को आप 30 तक भाग करो है ना, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 10 है ना। 400 को आप 30 तक करोगे है ना, तो कितना आ जाएगा 19 पे जाएगा ना, 19 पे नहीं, ये कितना आ गया 30, 100 है ना, 13, 3 पर जाएगा है ना। तो 10 हमारा रिमाइंडर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। अगर देखो अब नई टाइप चालू होगी है ना, वे 2 खत्म हो ली। अब अगली टाइप देखो क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। अगर आप इस सीरीज को देख के अगर मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आसानी तक कर दोगे है ना। ऐसा सिखाऊंगा मैं ऐसा नहीं है कि मैं 700 घंटे मैथ पढ़ाने लग रहा हूँ। ऐसा सिखाऊंगा जो आपके पेपर में आएगा, नौकरी लगेगी और मौज काटिए फिर। अभी ये नेक्स्ट टाइप चालू हो गया। क्या कह रखा है, किसी संख्या को 4 व 5 से भाग देने पर 2 और 3 शेष बचता है, ठीक है। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, आप सीढ़ी बनाओ, अपना बना ली सीढ़ी इस तरह। अब एक तरफ लिखो आप भाग है ना, ये जिस तरह भाग दिया है, एक तरफ लिखो शेषफल 2 और 3 है ना। अब यहाँ पे या तो 0 रखो या 1 रखो। जो SSC होती है वो इसमें 1 रख के सवाल करवाती है ना। तो आप 1 रखोगे तो इसकी तक गुणा है ना, या इन दोनों की गुणा, अरे यहाँ पे जोड़ना बस। 5 एकम 5 और 3 8 है ना। 8 चौके 32, 32 और 2 34, संख्या क्या आ गई हमारी 34 है ना।
तो अब 34 को क्या करो आप, अब क्या कह दिया इसे ना, क्रम बदल दिए भाजकों के। तो पहले 4 5 था, अब क्या आ गया 5 4, है ना। अब हमें जैसे गुणा करते थे अब भाग करना पड़ेगा, तो 5 तब भाग करेंगे, 5 6 30, है ना। कितना रिमाइंडर बच गया 4। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिमाइंडर, यहाँ पे डिवाइजर, है ना। अब देखो 4 पर जाएगा, 4 एकम 4, है ना। तो 2 4 और 2 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। सभी को समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं करना आपने कि भाजकों का पलट दिया तो ये भी पलटा जाएगा, 3 और 2 हमारा आंसर, नहीं, है ना। इस तरह करना होता है। सभी को समझ में आ गया होगा, आसानी से कर दोगे अब तो, है ना। अब ये देख पा रहे होगे अगला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे तो समझो। तो डायरेक्ट पेपर में आता है। अब आप पहले क्या करोगे, सीडी बनाओगे, है ना। 3 पे भी आता है, लेकिन 3 वाला भी आसान होता है, 4 भी कर दे, 5 भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 7 और 9, है ना। वैसे 0 रख के करते हैं ना तो सबसे छोटी संख्या आती है, लेकिन है ना SSC 1 को ही रख के और आंसर देता है। तो ये आ गया 5 और ये 7 और CET भी, है ना। अब देखो इसमें भी रिवर्स कर रखा है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 9 और 7 16, 16 7 112, अरे 5 117, है ना। बस अब क्या कर दिया, क्रम बदल दिए। तो यहाँ पे क्या लिखो 117, है ना। और यहाँ पे क्या क्रम उल्टे हो गए, तो 9 और यहाँ पे 7, है ना। पहले 7 9 था, अब 9 7। अब 9 तक करो, 9 एकम 9 और 9 ते 27, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। अब 7 तक करो, 7 एकम 7, यहाँ पे 6, तो 0 और 6 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। कैसा था क्वेश्चन बताओ कमेंट बॉक्स में। अब अगर आप देख पा रहे होगे, चलो अब बनाते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर कर देता हूं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5, यहाँ पे 11, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर दे दिया 4 और 9, समझ में दिखाई तो दे रहा होगा ना। वैसे ही करना है, देखो 1 कर दिया तो यहाँ पे 20, ये 104। अब क्या करो आप, 104 को भाग दो, है ना, 104 को भाग दो और क्रम को उल्टा कर दो। तो अब 11 और ये 5, तो 11 निम्मा, यहाँ पे 5 बच गया, 5 एकम 5 और 4, तो 5 और 4 हमारा आंसर, है ना। इसी तरह अगला है 6 और 10, है ना। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगला देखो, अगला 3 वाला चालू हो गया, है ना। 3 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे ही करना होता है। आप सीडी बनाओगे, बना दिया आपने सीडी, है ना। आप हो इतने अच्छे आदमी, आप न के राग है ना। ये देखो 5 6 3 और रिमाइंडर की तरह 2 3 1, है ना। यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 एकम 3 और 1 मतलब जोड़ देंगे 4, तो इसमें तो गुणा कर, अगर 6 चौक 24 और इसमें जोड़ देंगे 3, कितना आ गया 27, है। और 27 पंजे कितना होता है 135, तो 137 हमारा आंसर मतलब नंबर आ गया, है ना। अब 137 को भाग करते हैं हम किससे, अब ये उलट दिया ना, देखो इसमें दे रखा है, अगर रिवर्स कर दिया जाए तो अब हो गया 3 6 और 5, 3 तक करो, 3 चौक 12, 1 बच गया, और 3 पंजे 15, तो 2 बच गए। अब 6 से 42, यहाँ पे 3 आ गया, तो 5 एकम 5 और 2, तो 2 3 2 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, है ना, हमारा आंसर भी। इसी तरह अब हम अगला करते हैं, है ना। ये तो देखो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो स्पेस है ना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं तीनों के उसमें, है ना, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, रिमाइंडर कितना दे रखा है 1 2 3, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो 4 एकम 4 और 3 7, 7 1 के साथ 2 23, 23 दूनी 46 और 1 47, है ना। अब क्या करना आपने, बस 47 को भाग देना है, और ये भी उलट जाएंगे, अब आ जाएगा 4, बीच में 3 और ये 2, है ना। अब 4 तक भाग करो तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 तक भाग करेंगे, ये आ गया 4 एकम 4 और 4 एकम 4, है ना। ये 3 बच गया यहाँ पर रिमाइंडर। अब 3 तक करेंगे, 3 दूनी 9, मतलब 3 3 9, है ना। यहाँ पे तो 3 आ गया, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया। अब 2 तक करेंगे, 2 एकम 2, है ना। और ये तो होता है कोसेंट एक तरह से, है ना। और यहाँ पे रिमाइंडर, तो यहाँ पे कितना बच गया 1, तो 3 2 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। इसी तरह अगला करेंगे, अगला क्या दे रखा है 4 5 7 और 3 3 6, है ना। इसी तरह करेंगे, इसमें भी रिवर्स करना है ऑर्डर, तो वैसे ही है। देखो अब लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, या इस तरफ रिमाइंडर 3 3 6। अब यहाँ पे 1 रखेंगे आप, 7 एकम 7 और 6 13, 13 पंजे 65 और 3 68, 68 चौके, है ना। तो 68 चौके कितना हो जाएगा, 68 दूनी 136
और ये 13×2 = 26, 272, 275 आ गया, है ना। अब 275 को भाग देंगे हम, 275 को, अब इसको बदल देंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 7 तक करो, 7 21 है, 7 63, यहाँ पे 2, तो 5 7 35, यहाँ पे 4, है ना, 4 एकम 4 3, तो 2 4 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। रिमाइंडर आ जाएंगे। समझ पा रहा है, एक ही टाइप के, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इससे अगर है वो खुद करियो, है ना, इससे अगर भी आसान है कर लेना खुद, ये भी ठीक है, वैसे ही है। अब हम करते हैं 16 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसको, देखो। अब लगातार संख्याएं कौन सी होती हैं, तो लगातार संख्याएं होती हैं जिनके बीच का गैप 1 हो, जैसे 3 और 4 लगातार हैं, 4 और 5 लगातार हैं, 5 और 6 लगातार हैं, ये लगातार संख्याएं हैं, है ना। अब इसमें जोड़ दे दिया, तो देखो अगर मैं 3 और 4 को लूँ तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 7। अगर मैं नंबर पूछूँ आपसे, नंबर बताओ, क्या कर सकते हैं हम, या तो हम क्या करें, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, आधा कर दो 4 आ जाएगा, है ना, और उस तक पहली संख्या आ जाएगी, है ना। ये कब है, अगर जोड़ा, अगर मान लिया आपने घटा दिया और आधा कर दिया, तो घटाओगे 7 में तो 6 का आधा कितना आ गया 3, तो उसमें जोड़ो। अगर पहले आपने घटाया ना, बाद वाले में जोड़ना पड़ेगा, अगर आपने जोड़ा है तो फिर घटाना पड़ेगा। समझ में आ गया समझ में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 2 लगातार संख्याओं का जोड़ 39 है और संख्याएं बताओ, तो देखो 39 इसी का जोड़ होगा और ये लगातार भी, यही हमारा आंसर। अगर मान लिया आप ऐसे नहीं करना चाहते, है ना, पेपर में आता ये भी कहीं आप कहो, है ना, ऑप्शन मान लिया इस तरह आगे दे दे ना, तो यही पाओगे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 39 में 1 जोड़ो 40, 40 का आधा 20, है ना। अगर आपने पहले जोड़ा था, अब घटाना पड़ेगा, तो 19 और 20 हमारा आंसर। इसमें 85 है, तो देखो लगातार एक ही संख्या मिलेगी, देखो 42 और 43, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 50 में 1 जोड़ो 86, 86 का आधा 43 और 1 और घटा दो 42, है ना। अगर बाद पहले जोड़ते हो बाद में घटाओ। अब 35 और 1 36, 36 का आधा 18 और पहले यारी 17, तो 17 18 हमारा आंसर। इसी तरह इसमें 32 दे रखे है, 1 जोड़ो, नहीं, अब आगे ओड वाले, है ना, ये नेचुरल नंबर तक थे, अब आगे ओड वाले। ओड वाले कैसे करते हैं तो समझो। तो देखो नेचुरल नंबर का पता लग गया, उसमें क्या था, उसमें 1 जोड़ना था और 2 का भाग करना था, अगर पहले जोड़ दिया बाद वाले में घटाना पड़ता। अब इसमें आ गया ओड, देखो हम 2 ओड संख्या ले लेते हैं, 3 और 5, है ना, उसका जोड़ कितना आ गया 8। अब एक चीज देखो, 8 आ गया, आपने 3 और 4 निकालना है, क्या करना पड़ता है हमें, 2 से भाग, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो एक पहले वाली संख्या एक बाद वाली संख्या। मान लिया भाई ये गलती तो हो गया हो, है ना, लेकिन अगर हम एक और संख्या मान ली, है ना, अपने दिल की शांति के लिए, 5 और 7 जोड़ कितना हो गया 12, 12 का आधा करेंगे 6, अब 6 में तो 1 घटाओ और 2 घटाओ, मतलब एक बार 1 घटा दो और जोड़ दो, तो दोनों संख्याएं आ जाती हैं, है ना, सभी को समझ पा रहे हैं। तो जब ओड आए तो क्या करना, आपने आधा करना है, उससे पहले वाली संख्या लिखनी है, उसके बाद वाली संख्या लिखनी है। कब, जब विषम संख्या हो, जब क्या हो, विषम प्राकृत संख्याएं हो और उनका जोड़ो, है ना, विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ो जब करना है। अब 16 का आधा मतलब 32 का आधा 16, तो उससे पहले को 15 और फिर बाद आ रही 17, क्यों, है ना। अब देखो अगला 48 आधा 24, तो 23 और 25, इसमें क्या दे रखा है 16 का आधा 30, तो 29 और 31। अब आ गया इवन का। इवन का भी देखो, अगर मान लिया हमने 2 इवन संख्या ले ली, 2 और 4, है ना, जोड़ कितना आ गया 6, तो इवन में भी यही होता है, इसका आधा करोगे 3, उस तो पहले वाली और उसके बाद वाली। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। नेचुरल का हो गया, ओड का हो गया, इवन का हो गया। अब इसमें 34 दे रखा है, 34 का आधा 17, तो उस तो पहले वाली संख्या और उसके बाद वाली संख्याओं का जोड़ क्या आएगा 34। आ गया सभी को। अब 46 है, तो 46 का आधा कितना होता है 23, तो उस तो पहले वाली 22 और फिर 24। अब 74 है, 37, तो 36 और 38। ऐसे कर दोगे, सभी को समझ में आ गया। तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 24 तक। कोई डाउट है आपका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब अगले सवाल चालू हो गए हैं। अब इसको कैसे करते हैं समझो।
अब ये मत कहना ये सवाल नहीं आते, ये आते भाई, एग्जाम उठा के देख लेना आप, कोई भी एसएससी का भी, है ना, रेलवे का, ये आते हैं। और स्टेट में तो ये भर भर का आया कर, है ना। क्वेश्चन आसान है, वो आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने अब पढ़ दिया। अगर इसमें वो 175 पॉइंट कुछ कर देवे ना, 12 खत्म, फिर नहीं उन पर एहसास भी दिया जाए। अब देखो, अगर मैंने लगातार 3 संख्या दे दी, मैंने 1 2 3 दे दी, इसका जोड़ करेंगे 3 और 2 5 और 1 6, 6 आ गया। अब चलो अगर 3 तब भाग कर दे तो 2 आ गया, उस तो पहले ढेर बाद आ रही कि मेरा भाई इसमें वो अप्लाई हो गया हो। हमने ले ली 3 4 5, इसका जोड़ कितना आ गया, तो देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, है ना। 12 को अगर 3 तबाह करते 4 आ गया, इसका मतलब एक पैर डे वाली, एक मतलब पैर डे लिखो और बाद वाली लिखो, है ना। तो कैसे हो रहा है, समझ में आ गया आपको क्या लॉजिक लग रहा है। क्योंकि एक चीज देखो, ये 2 है ना, ये 2 है, अगर एक यहाँ पे आप जो इसमें जोड़ दो तो 2 2 2, है ना, 6 हो जाएगा। इसी तरह 5 है, इसमें 1 जोड़ दोगे ना, इसका 5 का 1 दे दोगे तो 4 4 4 हो जाएगा। तो इस कारण ये 3 से भाग करने पर तीनों संख्या आ रही है जो लगातार है। अब इसमें है ना हमारा आंसर भी वो होगा जो लगातार संख्याएं है ना। तो लगातार केवल यही है, यही हमारा आंसर है ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 162 को अगर हमने वैसे करना होता है ना, ऑप्शन से ना करना होता तो कैसे करते। तो देखो 162 को 3 से भाग करते हैं हम, किससे भाग करते, 3 से। तो 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, है ना। अब बस आपने क्या लिखना है, इसके पहले वाली इसके बाद वाली। ये क्वेश्चन आते हैं और, है ना। अब 75 है, 75 को करोगे तब 25, तो उस तक पहले 24 और फिर 26, ये तीनों आ जाएंगे। 180 का क्या 60, तो 59 60 61, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। 27 तक हो चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं इसको। इसमें नंबर फाइंड करने हमने, तो एक समझ जाओ, सारे आप अपने आप कर दोगे फिर तो अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का जोड़ और 2 संख्याओं का डिफरेंस, और फिर हमने बतानी है संख्याएं। तो देखो पहले मैं बताता हूँ आपको बड़ा तरीका, फिर बताऊंगा छोटा तरीका। a प्लस में b कितना दे रखा है, अगर हम 2 संख्याएं माने a और b, तो 50। डिफरेंस कितना दे रखा है, a माइनस b 10। अगर मान लिया मैंने a निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है। जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा, किसके बराबर से 8, तो a कितना आ जाएगा 30, है ना। अगर b निकालना होगा तो घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 40, 40 का बटे में 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 भी हो जाएगा ना, तो 20, है ना। 30 और 20 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। अब हम बताते हैं आपको शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कैसे है, जब भी 2 संख्याओं का जोड़, है ना, और उनका डिफरेंस 2, तो संख्याएं निकालनी हो, बड़ी संख्या कैसे आएगी, उनको जोड़ दो और 2 तक भाग दे दो, है ना। तो अब 50 और 60 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 50 और 10 को जोड़ेंगे 60, उसका आधा कर दो, तो बड़ी संख्या तो आ जाएगी 30, है ना। अब अगर दूसरी संख्या निकालने, आप इसका डिफरेंस ले लो, 40 40 का आधा कर दो 20, है ना। इसी तरह करे जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे दे दिया जैसे जोड़ और डिफरेंस, तो जोड़ो 50 50 का आधा 25, है ना। घटाओ कितना आ गया, कितना आ गया 30, 30 का आधा 15। या आप ये भी देख सकते हो 25 में 10 घटाओगे कितना आ गया 15। वैसे भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे जोड़ तो दे दिया 150 और डिफरेंस दे दिया 50, है ना। तो अब जोड़ो 100, 100 का आधा ना सॉरी 150 में 50 जोड़ोगे 200, तो आधा कितना आ गया 100, है ना। और इसमें तो घटाओगे तो 100, 100 का आधा 50, तो एक संख्या 100 एक संख्या 50। इसी तरह ये है, एक 500 और ये मतलब 500 तो जोड़ और 100 अंतर। अब जोड़ो 600, 600 का आधा 300, है ना। घटाओगे 400, 400 का आधा 200। क्यों आ गया सभी को, है ना। तो हमारी जो 31 है, 31 तक आपकी लगभग 4 से भी क्यों 6-7 टाइप हो चुकी है ना, जो अलग अलग क्वेश्चन में पेपर में आती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान होती है ये। देखो भाई साहब, अब इसको कैसे करते हैं, इसमें दे रखा है अंतर, मतलब वर्गों का अंतर। मतलब अगर मान लिया 2 संख्या a और b है तो उनके वर्ग करो, है ना, फिर अंतर।
तो देखो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। लेकिन एक चीज देखो, कॉन्जिक्यूटिव लगातार संख्या है, लगातार संख्याओं का डिफरेंस एक होता है, इसका मतलब हमने केवल जोड़ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जोड़, है ना। जब भी लगातार संख्याएं आ जाए और वर्गों का अंतर ज्ञात करना पूछ रखा हो तो आपने क्या करना, बस संख्याओं को जोड़ना है, तो 39 हमारा आंसर है ना। अब इसी तरह देखो 40 41 है, तो अगर वर्गों का अंतर दे रखा है जोड़ दो बस 81, है ना। कैसे, क्योंकि देखो इनका अंतर तो एक का आया, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, क्यों बच्चों, है ना। तो हमारे कितना आ गया 81। इसी तरह अगला देखो क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा देखो इसमें दे दिया डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। अब ये उल्टा पूछ रही है ना, उल्टा दे दिया मारते हैं, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया। लेकिन बच्चों अभी पढ़ाया था अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो डिफरेंस तो कितना आ जाता है, एक, तो इसका मतलब ये ए प्लस में बी कितना आ गया 49, है ना। तो संख्या पूछ रखी है हमसे, है ना, लगातार संख्याएं होंगी, तो 49 में एक जोड़ोगे आप 50, 50 का आधा 25, 25 से 24 हमारा आंसर ना था, केवल आपने ऑप्शन देख लिया, ये हमारा आंसर, है ना। पेपर में क्या होता है, जैसे हमारा तो भाई कर्तव्य बनता है बताना आपको, ना तो आपने जब दिख गया लगातार संख्या केवल यही है, तो सीधा लगाना, ना निकालना, ना कुछ करना, है ना, लेकिन हमें बताना पड़ता है ये भी चीज। अब हमारी नेक्स्ट टाइप चालू हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छी है ना। तो अब आ गया है, देखो अब करते हैं शुरू। तो एक तो तरीका होता है इसको x से करने का, लेकिन हम x तय नहीं कराएंगे, हम इसको मानेंगे संख्या को एक, है ना। अब क्या कह रखा है, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, तो मान लिया एक संख्या थी 1, है ना, उसको 2/3 में जोड़ दिया तो अब कितना बन गया 5/3, है ना। ये किसके बराबर आ गया 75। हमें निकालने संख्या एक निकालने, तो आप क्या करो, यहाँ पे उल्टा कर दो इसको, तो ये 3/5, 5 तब भाग करेंगे कितना आ जाएगा 15, है ना, 15 थी 45, इसका मतलब संख्या 45 थी, है ना। सभी को समझ में आ रहा है, जितना भी देना उतना ही जोड़ देना आपने, एक तक करना है कि एक्स के चक्रा में बढ़ो नहीं घुसना आपने, है ना। अब देखो इसमें क्या रखा है, एक संख्या को उसके 2/3, तो एक संख्या में 2/3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो अगर जोड़ दिया तो कितना आ गया 5/3, 5 सत्ते 35, है ना, अरे 21 हमारा आंसर। सभी को समझ आ रहा है। तो अब इसमें क्या क्या रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर उसी के आधे में योग करने से इतना प्राप्त होता है, तो एक संख्या में अगर आधा जोड़ दिया 3/2 हो गया, है ना, 3/2 33 है, तो संख्या 22 आ गई हमारा, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे होगी है वो टाइप। अब देखो नेक्स्ट टाइप है, ये अच्छी टाइप है, इसको ध्यान से समझना, वो भी आसान थी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सिस्टम आसान ही पूछा जाता है इसमें, जो होते हैं ना हमारे एग्जाम, ज़्यादा मुश्किल कौन बनाता है, प्राइम नंबर हो गए या एक आधे जो डिविजिबिलिटी वाले हो गए वो बनाते हैं ना, तो आसान आता है। तो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग, है ना, कितना 50, जिसमें एक संख्या दूसरी की 2/3 है। तो अब क्या कह रखा है, जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2/3 है। अब नहीं आई 3 मान ली, तो ये कितनी आएगी 2, अरे इन दोनों का जोड़ दे रखा है, इसका मतलब 5 किसके बराबर आ गया, ये यूनिट है 5, है ना, ये किसके बराबर आ गया 50। ये अलग है, ये तो संख्या माननी थी हमने, इसको चलो इस तरह मान लो आप, है ना। अब ये दोनों का जोड़ 5, 5 किसके बराबर 50, हम तक कह रखे दोनों संख्या बताओ, तो कितने गुना है 10 गुना, इसका मतलब ये 30 आ गई, ये 20 आ गई, है ना, 30 और 20 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया कैसे, जितना देवा ना उतना ही करते जाओ और सोल्व कर दो क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक संख्या अपने 4/7 से इतना अधिक है, अपनी 4/7 से इतना अधिक है ना। तो अब देखो करते हैं इसको। अभी इसमें क्या दे रखा है, एक संख्या अपने 4/7 से 18 अधिक है, संख्या तो एक है ना, 4/7 से इतना अधिक है, मतलब एक में तो 4/7 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18, है ना। यही तो कह रखा है, एक संख्या अपने इतना अधिक है ना, इसका मतलब डिफरेंस दे रखा है।
अधिक या कम तो डिफरेंस हो आ रहा है। अब यही तो कह रखे एक संख्या अपने इससे, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है ना, तो कितना आ गया 3/7। अरे 18 के बराबर, तो ये कितना गुणा 6 गुणा, तो 7 का कितने गुणा आ गया 6 गुणा, तो 42 हमारा आंसर है ना। आसान है ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या क्या रखा है, तो किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। एक हम क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं, है ना। हम x नहीं मानेंगे, हम मानेंगे उसको 1 यूनिट, है ना। अब इसमें क्या रखा है, किसी संख्या का दुगुना, तो दुगुना कर दिया, फिर इसमें 9 जोड़ दिया, है ना। अब कह दिया इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, ठीक है, तिगुना किसके बराबर 75, बस। अब देखो 3 से भाग करोगे 25, 25 में 9 घटाओगे 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 8, हमारा आंसर। या फिर इसको करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, तो लास्ट में तक करना शुरू कर दो। क्या कर रखा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 है, तो बराबर 75 है, तो अगर ये गुणा क्या रखा है ना, तो भाग कर दो। 75 को अगर 3 से भाग करोगे 25। अब इसमें क्या रखा है, जोड़ा जाता है, तो अब 25 में तो 16 घटा दो, मतलब 25 में तो 9 घटा दो, 16 आ जाएगा। अब क्या रखा है, 2 गुणा, तो 2 तो भाग कर दो, तो संख्या आ जाएगी। एक इस तरह कर सकते हो, एक इस तरह कर सकते हो, है ना। कोसे तो भी करो, थारी मर्जी है ना। अब क्या कर रखा है, देखो ये क्वेश्चन, आफ्टर रिड्यूसिंग, मतलब किसी संख्या का 4/11 भाग घटाने पर इतना प्राप्त होता है। अगर एक में तो आप इतना घटा दोगे तो कितना बच गया, 7/11, है ना। अब 7/11 कितना दे दिया, 49। ये कितना गुना है, 7 गुना। अगर पूरी संख्या निकालनी है तो कितने आ जाएगी, 77। 11 को भी 7 भाग मतलब गुणा करो, 77। अब इसमें क्या रखा है कि 5/9 घटा दिया जाए। अगर एक में तो 5/9 घटाओगे, देखो इसमें तो कितना घट गया, तो अब हमारा कितना आ गया, 4/9, तो ये 18 गुणा, तो 18 निम्मा कितना होता है, 162, है ना। तो 162 हमारा आंसर। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, किसी संख्या का 2/7 जोड़ने पर, तो संख्या में अगर 2/7 जोड़ दोगे, है ना, कितना आ जाएगा, 9/7। अब 9 अट्ठे, तो 7 अट्ठे 56 हमारा आंसर, है ना। इसी तरह इसमें दे रखा है 5/8 जोड़ने पर। देखो अगर एक में जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ तो ऊपर लिखा जाता है, तो 13/8 हो गया, है ना। तो ये किसके बराबर आ गया, 182। आप देखो 13 का कितने गुना है, तो 14 गुना, तो 18 का भी 14 गुना, 14 अट्ठे कितना आ जाएगा, 112। 112 हमारा आंसर, है ना। ये टाइप हो गया तक खत्म। अब जो ये नेक्स्ट टाइप चालू हो गया, अब यहाँ से, है ना, ये भी आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये कह रखा है किसी संख्या का 7/9, है ना, भाग 91 है। हमने मानी एक संख्या जिसका 7/9 भाग किसके बराबर दे रखा है, 91। कह दी वह संख्या बताओ। तो देखो ये कितने गुना है, 13, है ना। तो 13 निम्मा कितना आ जाए, 117। ये हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी तरह इसमें दे रखा है 4/5 भाग इसके बराबर है, ठीक है भाई साहब। संख्या का आधा दे रखा है, पहले पूरी संख्या निकालो, तो 16 चौके, है ना, तो 16 गुना आयो, तो इसमें भी 16 गुना कर देंगे तो 80, जबकि 80 थोड़ी ना, उसका आधा पूछ रखा है, तो 80 का आधा करेंगे, 40 हमारा आंसर, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, देखो किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। देखो घटाया है ना, इसमें जोड़ दो 10, है ना। अब इसमें 5वां भाग कह रखा है, मतलब भाग में था, अब गुणा कर दो, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी, 50 हमारा आंसर। या अगर आप करते तो या तो 1 मान के कर देते या x मान के कर देते, है ना। लेकिन अगर मैंने दोनों तरीके तो बता दिया, ये उसी तरीके से है जैसे वो ऊपर रहा था, वो अच्छा था इससे, है ना। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, नया क्वेश्चन चालू हो गया है, नई टाइप या चालू हो चुकी है। देखो अब इसमें क्या क्या रखा है कि 54 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या की 1/5 गुणी है, मतलब लड़कियां इतने गुणी है, तो हम बॉयज को मान लेते 5, है ना। तो 1/5 इसका कितना आ जाएगा, 1, है ना। तो ये आ गई गर्ल्स, ये आ गया बॉयज। अब क्या रखा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या, देखो दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, 54, जबकि यहाँ पर कितना हो रहा है, 6। इसका मतलब कितने गुना है, 9 गुना। तो गर्ल्स में भी 9 गुना कर दो और बॉयज में भी, तो कितना आ गया, 9 और 45 हमारा आंसर, है ना। 45 और 9, क्योंकि पहले लड़के है ना, तो ये चीज ध्यान रखना पेपर में, जो चीज पहले दे रखी है आपने वही लिखनी है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, अच्छा है, कैसे करते हैं इसको वो समझना।
वैसे ये पार्ट है ना परसेंटेज में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/12 भाग मनोरंजन में, ठीक है, 1/8 भाग पुस्तकों पे, 3/4 भाग भोजन व वस्त्रों पे, उसकी आय इतनी है। तो आप बची हुई राशि बताओ, है ना, शेष राशि। तो हमने मान ली पूरी जो राशि है वो मान ली हमने, या तो हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले ले, है ना, 12 का, 8 का और 4 का। या फिर एक चीज और कर सकते हैं हम, एक मान ले वो पूरी चीज ना, और इनके जोड़ को घटा दे एक में तक, तो वो आ जाएगा, है ना। तो बस इसका गुणा ही कर, मतलब गुणा कर देंगे, इतना ही समझो कैसे कह रहा हूं मैं। जैसे 1/12, 1/8 और 3/4, इसका देखो एलसीएम ले, तो कितना आ गया, 24, है ना। तो यहाँ पे दुगुना करेंगे, मतलब 2 आ गया ऊपर, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, 18 2 20 और 23, 23 बटे में कितना आ गया, 24, है ना। ये हो गया खर्च। बच गया कितना, एक मतलब घटा दो, तो 1/24, तब बस इसका 1/24 करना हमने, है ना। अब कितने बचागा, 6 पे करते हुए, है ना, 6 चौक, है ना, 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48, 6 चौक, है ना, 4 तक काटेंगे, 4 सत्ते, तो 701 हमारा आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जब शेष आता ना इनमें बीच में तो दिक्कत होती है, वरना यही कह रखा है कि आएगा 1/12, 1/8, 3/4, आपने सीधा जोड़ना है। शेष क्या रखा है, एक में तो घटा दो। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग, 1/3 भाग भोजन में, 1/5 घर के किराए में, 1/4 भाग स्वास्थ्य में, और स्वास्थ्य में 1/7 भाग वस्त्रों में। तो अब उसके पास शेष इतना बच गया, तो उसके पास बची शेष राशि ज्ञात कीजिए। ये क्या दे दिया रहा है, ये फीस बैलेंस इज इतना। अच्छा ये टोटल था भाई, ये पास बची नहीं है, ये मेरा वहाँ पर कर्सर नहीं जाएगा ना, ये ठीक कर लेना, ये यहाँ पे आएगा। तो उसकी टोटल इनकम बताओ, मतलब उसकी कुल वो बताओ आय, है ना। अब इसमें शेष दे रखा है, उसमें क्या था, आय दे रखी थी, शेष पूछा था, जबकि इसमें शेष पूछ रखा है, मतलब दे रखा है, आय पूछ रखी है, कुछ नहीं है इसमें, बीच में शेष नहीं आ रहा, तो सीधा जोड़ना बस 1/3, 1/5, 1/4, 1/7, है ना। कितना आ जाएगा ये, अच्छा बढ़िया रिमाइंडर बना भाई इसका तो। कितना है, 20, और ये 21, 420 आ गया भाई हमारा रिमाइंडर। अब अगर 420 वो मतलब भाग आ गया, मतलब इनका एलसीएम आ गया। अब 3 तक रहेंगे, कितना आ गया ये, 14, है ना, तो 140 ये आ गया। अगर 5 तक रहेंगे 84 आ गया, 4 तक रहेंगे तो 105 आ गया, है ना, और 7 तक रहेंगे तो 60 आ गया। जोड़ो कितना आ गया, 9, है ना, ये 6 और 8 14 और 18, है ना, ये कितना आ गया, 2, ये 420। अब अगर हम इसको काट दें, कितना आ जाएगा ये हमारा, तो 7 तक काटेंगे, 7 चौके 7 6 42, तो 2/3 आ गया। अब ये है जो चीज खर्च होगी, शेष कितना बच गया, एक मतलब घटाओगे 1/3, तो 1/3 किसके बराबर दे रखा है, इसी के बराबर। और हमारे तब पूछ रखी है पूरी, है ना। बस हमें क्या करना है, देखो एक अगर इसका गुणा है बराबर, तो 3 तक गुणा कर देंगे, 3 5 15, और ये कितना गलती होगी क्या अपने पे, 1 मिनट रुको, 7 चौके 28, 7 6 42, अच्छा भाई साहब यहाँ पे 3 आना था, है ना, तो ये आ जाता 38/42। अगर करते तो 19/21, है ना। तो अब शेष कितना बच जाएगा हमारा, तो 2/21, 2/21, है ना। अगर हम देखें 21 निकालना ना हमने, बटे में 2, तो मैं 15, ये 500 गुणा में 21/2, 2 तक काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, है ना। तो अब देखो कितना आएगा ये 5 25 है 75, ये 77, बस 21 तक करना हमने गुणा, है ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, तो देखो दोबारा करते हैं भाई, कितना गलती होगी थी, 1/3 जमा में 1/5 जमा में 1/4 जमा में 1/7, है ना।
अगर आप रिमाइंडर रहे हो, है ना, तो देखो ये तो 20 आ गया और ये 21 आ गया, तो 420 तो आवेगा हमारा। अगर 3 तक कर दिया, ये 20 140 आ गया, चलो ठीक है। ये कितना आया 12 सत्ते 84, ठीक है। और ये कितना आ गया 15 सत्ते 105, ठीक है। और ये आ गया 60। अब जोड़ो तो 5 और 4 9, ठीक है भाई साहब। 6 और 8 14 और ये 18, है ना। एक आ गया 3, अच्छा ये अढ़ाई गलती हो रही थी भाई साहब। ये 389 और ये 420, घटाओगे कितना आ जाएगा ये, तो 31, है ना, बटे में 420। अब देखो 31 का 5 मतलब 500 गुणा, तो इसका भी 500 गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर। तो ये यहाँ पे ही गलती हो रही थी, 389 था, चलो कुछ नहीं है, एक आधी बार हो जाती है। अब देखो इसमें वैसे मैं बहुत कम सोचता हूँ करने की, लेकिन एक आधी बार हो जाती है, कोई नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, देखो उसमें कहीं पे शेष नहीं था, है ना, लेकिन जहाँ पे शेष आ जाता है ना, तो वो एरो वाले सवाल हो जाते हैं, है ना, मतलब उल्टे सवाल हो जाते हैं। अब कहाँ पे शेष आना चाहिए, जैसे ये 1/7 दे दी ना, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/7 भाग खाने पर, शेष यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, है ना, उसमें कुछ नहीं दिया करते, उसमें ये दिया करते 1/2 भाग 1/2 आय वेतन का भाग कपड़ों पे, 1/3 भाग मनोरंजन पे खर्च करता था। लेकिन यहाँ पे शेष रख गया ना, तो एरो तो होगा। अब एक में तो 1/7 घटाओगे 6/7 बच जाएगा। इसी तरह इसको भी घटाओगे तो 1/2, उसको भी घटाओगे तो 2/3। अब यहाँ पे शेष दिया मिलेगा 600, है ना। कह रख दिया कुल वेतन बताओ, तो देखो काटो, जो कटता हो यहाँ पे 2, है ना। अब 2 कितने गुना दे रखा है, 30 गुना, है ना, 1/3, तो ये 7 का भी 30 गुना लिखो, तो कितना आ जाएगा हमारा 2100, क्यों, है ना। अब यहाँ पे भी शेष वाला ही मिलेगा जहाँ तक है, शेष वाला तो नहीं है, नहीं है भाई ये शेष वाला, ये डायरेक्ट है। इसमें क्या पूछ रखा है, तो भोजन व वस्त्रों पर कितनी कीमत राशि खर्च की। तो अब देखो अपनी आय का इतना मनोरंजन पे, ठीक है। अच्छा इसमें सीधा दे रखा है भोजन और वस्त्र पर कितनी राशि खर्च की गई। देखो इसमें दे रखा है 1/11 भाग मनोरंजन पे, 1/7 भाग पुस्तकों पे, और 1/3 भोजन और वस्त्र। तो बस इसका 1/3 करना है, 10,000 हमारा आंसर, है ना। क्या ही दिक्कत है इसमें, डायरेक्ट करना है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना, कि एक आदमी 1/7 भाग अपने घर के किराए पे, तो जैसे शेष वाला करवाया था वैसे ही करना है इसको भी। देखो क्या कह रहे, एक अपने 1/7 1/5 घर के, अच्छा इसमें शेष वाला नहीं है। देखो यहाँ पे शेष दिखाई दे जाएगा आपको, शेष का 1/5 भाग, जबकि इसमें नहीं है, तो ये शेष वाला सवाल नहीं, इसको डायरेक्ट करते हैं। ये 1/7 आ गया, इसमें क्या दे रखा है भोजन में स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद अब उसके पास इतना बच गया, ठीक है। तो व्यक्ति क्या है, देखो क्या करा इसने, अच्छा देखो एक चीज समझो, इसमें ये दे रखा है कि यदि भोजन व स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद, यहाँ पे वह आना था, मूर्खा ने वो कर दिया, भोजन व स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद अब उसके पास शेष इतना बचा है ना। तो भोजन पे कितना करा 1/7, ठीक है, स्वास्थ्य पे 1/4, तो जोड़ो कितना आ गया 28 और ये 11। अब ये तो है खर्च कर दिया, उसने कहा इतना बचा है, तो एक में तो घटाओगे कितना आ जाएगा 17/28। ये किसके बराबर है 85,000। तो ये कितने गुना है 5,000, तो इसको भी 5,000 करेंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर 1,40,000। इसी तरह आप अगर देख पा रहे हो, ये शेष वाला सवाल चालू हो गया है। इसमें क्या दे रखा है, तो देखो कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/7 भाग खाने पर शेष का, देखो ये ध्यान रखना, शेष आ जाए एरो बना लो सीधा। अब ये 1/7 है, एक में तो घटाओगे 6/7, ये 1/2 है ना, एक में तो घटाओगे इतना तो बचेगा। इसका शेष का 1/3, तो 2/3 आ गया है। कपड़ों पर खर्च करने के बाद उसके पास 21,000 बचते हैं, शेष बचते हैं, ठीक है। कुल वेतन बताओ, तो देखो 2 तो काट दिया, ये वही तो ना हो, है ना। तो ये कितना आ गया, ये 2 के कितना गुना है, 7 का निकालना हमने,
तो 7 और बटे में 2, 2 तो काटेंगे 5, तो 42 और 7 तो ये हमारा आंसर। हाँ ठीक है। इफ रिमेंड आफ्टर स्पेंडिंग इज ओ, देखो भाई ये गलत हो गया है क्वेश्चन। कैसे, इसमें ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या दे रखा है, कपड़ों पर खर्च करने के बाद व्यक्ति के पास इतना बचता है। देखो ये कौन सा दे रखा है, भोजन, और यहाँ पर कपड़े। वो तीसरे का तो जिक्र है नहीं है ना, उसका हमने लेना देना नहीं है। तो ये कितना आ गया 6/7, और ये कितना आ गया 1/2, और ये किसके बराबर 21,000। बस हमने हिस्सा का निकालना है, तो ये 3 सत्ते और ये 7 सत्ते, तो 49,000 हमारा आंसर है ना। ये क्वेश्चन गजब है। इसमें ये देख पा रहे होगे, कपड़ों पर खर्च करने के बाद, मतलब ये आड़े तक खत्म हो रही है। आगे मनोरंजन का कुछ, मतलब मनोरंजन भी उस रुपये में आ जाएगा, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक मैन स्पेंड कर, अब आप देख पा रहे होगे इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का इतने बटे भाग, शेष का इतना और शेष का इतना मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, खाना करने के बाद व्यक्ति के पास इतना बच जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बताओ किस पे, एंटरटेनमेंट पे। गजब, घना गजब क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है कि है ना, सीधा हमने डायरेक्ट करना। कैसे, खाना खाने के बाद कितने बच गए, 37,500, है ना। यहाँ पे भी क्या कह रखा है, बचे हुए का 1/5, तब बस 1/5 बचा हुआ है, है यो, और इसका 1/5, तो 5 सत्ते 35 और 5 5 25, तो 75,000 हमारा, मतलब 7500 हमारा आंसर है ना। तो 7500 रुपये उसने किस पर लगाए, एंटरटेनमेंट पे। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। शेष का कह रखा था, तब वो निकाल दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, कैसे करते हैं इसको समझो। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस इसमें है ना बच्चे वैसे ही अटक जाते हैं। ध्यान से समझना कैसे करते हैं। तो आप पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी जमीन को अपने 3 बेटों में बांटता। ठीक है भाई साहब, ये पहला बेटा, ये दूसरा बेटा, है ना, ये तीसरा बेटा। ठीक है, ध्यान तो समझियो बिल्कुल, है ना, कंसंट्रेट होगा। अपने पहले बेटे को इतने किलोमीटर का, ठीक है 35 किलोमीटर दे दिया, वर्ग किलोमीटर, है ना, एरिया है। संपूर्ण जमीन का 5/12 भाग दूसरे बेटे को। ठीक है, 5/12 भाग पूरे जमीन का, है ना। और हमारी ये x मान ली, चलो इसमें x मान लेते हैं आपकी खुशी के लिए। तीसरे बेटे को पहले दोनों बेटों के कुल भाग का आधा, मतलब इसको भी आधा मिल रहा। ये जो ये पूरा नहीं, पूरा ये आधे के बराबर है, आधी जमीन, मतलब 1/2x, है ना। और ये भी कितना, 1/2x, है ना। इन दोनों को मिला के 1/2 मिला, है ना, मतलब आधी जमीन मिली, और तीसरे को आधी मिली। क्यों भाई, ज्यादा ये चिकना था ये लड़का, है। बस x की वैल्यू निकालनी है। आप देखो 35 जमा में 5/12x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1/2x, है ना। अब इसको घटाएंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5/12x। अब यहाँ पे अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 1/12x हमारा किसके बराबर आ गया, 35 के, है ना। हम x निकालने, पूरी जमीन ने तो निकालनी है, तो 35 गुणा में 12 कितना आ गया हमारा, 12×5 = 60, और 420 हमारा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसके पास टोटल जमीन थी, है ना। सभी को समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन के ऊपर पूरी चीज है। तीसरे बेटे को पहले दोनों के कुल भाग के बराबर देता है ना, कुल भाग के बराबर देता है। मतलब इसका मतलब पहले तो 2 बेटों को जितनी जमीन मिल रही है ना, वह आधी है, और तीसरे को भी आधी मिल रही है। वही तो कहना चाह नहीं हो, है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको कैसे समझोगे तो वो बताओ। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, है ना, क्वेश्चन आसान है। बस वही बात, आप अपने स्कूल टाइम पे नहीं पढ़ पाए इतने अच्छी तरह, तो आप अटक रहे हो। अब इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 1 गैलन दूध लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। ठीक है भाई साहब, 1 गैलन है, दूध का 1/2 भाग गैलन में छेद होने के कारण रिस गया। अब वह 9 किलोमीटर, मतलब 9 लीटर दूध बाजार में बेच देता है।
देखो अगर मान लिया पूरा 20 था, है ना, पूरा 20 लीटर था, तो उसका एक भाग चला गया, तो अब कितना बच गया, 19, है ना। तो 19 किसके बराबर है, 9 लीटर के। अब कह दिया बताओ कि गैलन में कितना दूध था, हमने क्या निकालना है, 20। तो क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा अच्छा है, समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये लास्ट वाली लाइन है ना, इसको पढ़ो। अब उस गैलन में आधा दूध बचा हुआ है, मतलब एक गैलन था उसमें आधा दूध बच रहा है, तो आधा दूध उसने बेच भी दिया होगा और आधा रिस गया, खराब हो गया। कौन सा, जो अगर हम x मान लेते तो 1/2x रखिए हो गया, ओ सॉरी तो आधा अगर पूरा था, है आधा तो गैलन उसमें रह गया, तो जो आधा वो बेच दिया और रिस गया, तो 9 बेच दिया, और ये जो रिस गया वो 1/20 है, 20x, है ना। अब इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 9x/20, है ना, इक्वल टू 9 लीटर। अगर पूरा निकालना है, 9 9 गया तो 20 लीटर हमारा आंसर, है ना। तो आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, हम कह नहीं सकते कि आप सेकंडों में कर पा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े अच्छे ही हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का इतना खाने पर करता है और इसका 1/12 भाग किराए पर करता है, ठीक है। यदि व्यक्ति के पास 50 रुपये शेष बचते हैं तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो समझो ये आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर 5/6 यहाँ पर करता है और 1/12, तो इसका भी दुगुना कर दो तो 11/12। अब क्या रखा है बचा हुआ, तो एक में तो घटा देंगे तो 1/12। अगर 1/50 के बराबर है तो 12 को करेंगे तो 600 हमारा आंसर, है ना। अब अगला देखो, इसमें क्या दे रखा है, एक मैन कवर, अच्छा ये चलो, एक फैक्ट्री से वापस आते समय 2/3 भाग बस से, शेष का 3/4 भाग कार से और शेष दूरी पैदल, ठीक है। यदि वह 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है तो उसे उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या है। ओह नाइस क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। कैसे, देखो शेष आ गया, है ना, शेष आ गया तो लगा दो। अब 2/3 है तो कितना आ गया, 1/3। इसमें भी 3/4 है तो 1/4, है ना। और इसमें शेष दूरी, देखो शेष दूरी कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर। देखो यही तो दे रखा है ना कि वो शेष दूरी जो भी बच गई वो पैदल करिए, जबकि पैदल कितनी करे, 2 किलोमीटर। इसने कह रखा है पूरा बताओ, तो अब क्या करेंगे, बस ये मतलब ये भाग में है उस तरफ गुणा में हो जाएंगे, तो 24 किलोमीटर हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। कैसे, दोबारा समझाता हूँ मैं, एक बार समझो। देखो वैसे ही जैसे वो भोजन वाला नहीं था जिसमें शेष वाला था, वैसे ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि है ना, एक फैक्ट्री से वापस आते समय 2/3 भाग बस से और शेष का, तो शेष आते साथ इसने 1 में तो घटाओगे तो 1/3, इसको भी घटाएंगे 1/4। अब कह रखा है पैदल करता है, जबकि पैदल 2 किलोमीटर करता है, किसके बराबर आ गया, 2 किलोमीटर, है ना। शेष ही तो बच गया, है ना, 2 किलोमीटर। उसने पूछ रहा है क्या कुल, तब बस यहाँ पे 12 तक कर देंगे, ये जो है यहाँ पे भाग में उस तरफ गुणा में, 24 किलोमीटर हमारा आंसर। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, एक स्कूल में कुल बच्चों का इतने लड़के हैं, और यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या इतनी है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो कुल बच्चों का, तो कुल अगर 5 है ना, 4 बॉयज हो गए तो 1 तो गर्ल्स होगी, है ना। अब 1 किसके बराबर दे रखी है, 200। कितने गुणा, 200 गुणा, इसका भी 200 गुणा करो तो 800 हमारे क्या आ गए, लड़के। और टोटल कितने आ गए, 1000, है ना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये काफ़ी आता है पेपर में समझना। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो पीछे वाले से भी, है ना, जैसे वो करवाया था मैंने नंबर वाला, और आगे वाले से भी, कैसे भी कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। तो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसको कैसे करेंगे। देखो एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली, ठीक है। पहले आने वाले स्टेशन पर आधी सवारियां उतार दी और फिर 150 चढ़ा दी। जो उतरेगी ना वो खत्म हो रही, है ना। जो आपकी जिंदगी में जा रही बस उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना आपने, है ना। अब जो है आपके जीवन में उसके ऊपर करो वर्क, है ना। अब इसमें यही कह रखा है, अगर हम एक्स से करते हैं, मान लिया हमने कुछ सवारियां थी एक्स,
अब कह दिया कि पहले आने वाले स्टेशन पर आधी उतर गई। अब बच कितनी गई, आधी है तो बच गई। इसने कह दिया कि सवारियाँ इतनी चढ़ गई, तो जोड़ दो, समझ में आएगा। अब कह रही है दूसरे स्टेशन पर आधी सवारियां उतर गई, तो अब भी तो आधी बच गई ना, तो गुणा में 1/2। जो बच गई ना वो लिखनी है। किताब में सोचो कि आधी लिखन लग रहे, जैसे 2/3 होता ना, तो यहाँ पे 1/3 लिखा जाता होता, तो लिखा जाता। अब क्या कह दिया, तथा 360 सवारियों के साथ ये, अब ये किसके बराबर आ गया 360, तो कितना आ गया 720। अब 120 घटाना पड़ेगा 600, तो 1200 हमारा आंसर। ये तो सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम इसको उल्टा करते तो इसमें क्या दे रखा है कि आधी सवारियां उतर गई, तो अगर यहाँ पर आधी है तो वहां पर दुगना करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये जुड़ रहा है तो घटाना पड़ेगा, है ना। अरे ये भाग में हो रहा था तो दुगना करना पड़ेगा। ये चीज आपको आती होगी, है ना, आसानी से कर भी दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस क्वेश्चनों में। अब देखो क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ठीक है। शेष पेंसिल का शेष, यदि शेष भाग नीला है और नीले की लंबाई इतनी है तो पेंसिल की लंबाई। वैसा ही क्वेश्चन जैसे पिछड़ा वाला था ना कि शेष पैदल तक चल रहा है, फिर पैदल की लेंथ दे दी, इसी तरह इसमें नीला दे दिया और नीले की लेंथ दे दी। तो बस आपने क्या करना है, जैसे 1/8 है तो 7/8 रह गया। ये 1/2 है तो एक मतलब घटाओगे 1/2, ये किसके बराबर आ गया 7/2। अब ये बस क्या करना आपने, ऊपर 16 आ गया, नीचे 7, 7 तो 7 गया, तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर, है ना। तो वैसे ही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो ऑप्शन से करना ये आसान है, कैसे, इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति के ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे, ठीक है भाई साहब। यदि उसके 5 मित्र अधिक हो जाते हैं तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता है ना। अब अगर आप या 20 मित्र मानते हो तो 5 रुपये मिलते थे। अब 5 ज्यादा हो गए तो 25 हो गए, 25 हो गए तो कितने मिलते, 4 रुपये, तो 1 रुपया कम हो गया ना। इसका मतलब कितने मित्र थे, 20, है ना। इसको हम उससे मुश्किल नहीं करेंगे, x मान कर इसको आसानी तक कर देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसको करने में। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन आया ये कि 243 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा, तो पहले भाग का आधा मतलब पहले भाग मान लिया का आधा, दूसरे भाग के 1/3, ठीक है, तीसरे भाग के 1/4, ठीक है, के बराबर है। तो जब भी ऐसे है ना बराबर हो तो आप क्या करो, जैसे ऊपर वाले को नीचे लिख लो और नीचे वाले को ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2/1, है ना, अनुपात 3/1 अनुपात, है ना 4, तो ये आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, हमेशा ध्यान रखना है ना। जब भी आए ना इस तरह कि पहली संख्या का 1/2, है ना, और इसका 1/3, इसका 1/4 बराबर है, तो ऐसे कर दो बस। अब हो गया क्वेश्चन। इसमें ग्रेटेस्ट पार्ट बताना है तो चौथा बताना है, 4 बताना है। अब देखो ये 9 किसके बराबर हो गया, इसके। अब ये 9 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, 18, 9 7 63, अब 27 चौके कितना होता है, 52 दूनी कितना होता है 108, 52 दूनी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 54 आना था ना, तो 108 हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी ऐसे ही है ना। इसमें क्या दे रखा है, सच डेट डबल ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 3 टाइम्स, मतलब दूसरे पार्ट का 3 गुना और तीसरे पार्ट का 4 गुना। तो अब दुगुना दे रखा है 1/2 करना पड़ेगा, अरे 3 गुना के रखे 1/3 करना पड़ेगा। बताया था ना, जो ऊपर है वो नीचे और नीचे है वो ऊपर। अब इसका क्या रखा है 4 टाइम, तो 1/4 करना पड़ेगा। अब एलसीएम लेओगे, कितना एलसीएम आ गया 12, तो हमारा क्या आंसर आ गया 6, और ये 4 और ये 3, तो इसके उसमें बांटा जाएगा। अब ये 6 और 4 10 और 13, 13 किसके बराबर है इसके, तो 13 का 13 13 7 91, है ना, 17 तो गुना हो रही है। कह रखे स्मॉलेस्ट पार्ट, तो 13 तिया वो 17 तिया 51 हमारा आंसर, है ना, आसान थे। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे ना, इसमें क्या दे रखा है कि 415 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से इतने अधिक मिले और C को A से इतने अधिक मिले, ठीक है। देखो इसको हम ना X से आसानी से कर सकते हैं, है ना, समझ में आया। करने को हम
इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ए को बी से 20 अधिक मिले, तो बस ए ऑप्शन है, तो ए हमारा आंसर। अगर मैं इसको बेसिकता बताऊं, है ना, तो समझो, देखो इसमें क्या दे रखा है, ए या पे बी या पे सी। तो ए को बी से इतने और सी को इतने ज्यादा मिले। देखो ए को बी से 20 रुपये अधिक मिले, अगर इसको एक्स मानते तो एक्स जमा 20, और इसको कितने 15 ज्यादा मिले हैं सी को, तो एक्स जमा 35। अब ये 3x जमा में 55 इक्वल टू 415, है ना। अगर यहाँ से हम 15 घटाएंगे, 40 बच गया, तो 300 से 8 इक्वल टू 3x, तो x कितना आ गया 120, है ना। अगर x 120 आ गया, ये 140 आ गया, और ये 155 आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर। कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसमें देखो 250 को दो ऐसे भागों में बांटा गया, दो ऐसे भागों में बांटा गया कि एक भाग का आधा दूसरे भाग से 25 कम है। एक भाग का आधा, है ना, 25 कम है। अच्छा, ऑप्शनों से कर लो, ऑप्शनों से आसान है ना। कैसे, देखो यही दिखाई दे रहा आपने। अगर इसका एक आधा करोगे 75, दूसरे भाग से कितना कम है, 25 कम है, वही है ना। या आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई करके भी कर सकते हो, है ना। कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को एक्स मान लो, एक को 250 माइनस एक्स मान लो ना, तो ऑप्शन तक करोगे ना, कभी बेस्ट रहेगा। अब इसमें क्या दे रखा है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर सच डेट जो ट्वाइस है फर्स्ट का और थ्राइस है सेकंड का और 4 टाइम्स है थर्ड का, तो वो कितना आ जाता है 236। ठीक है भाई साहब। देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसमें तो लगभग भाई 1 बज गया रिकॉर्डिंग करते करते। अब देखो, अब कॉन्सिक्यूटिव दे रखा है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले को x मान लेता हूँ, तो ये क्या आ गया x जमा में 1 और ये क्या आ गया x माइनस में 1, है ना। समझ में आ गया। अब इसमें क्या कर रखा है कि पहले का दुगुना, तो यहाँ पे दुगुना हो गया ये, ठीक है, और दूसरे का तिगुना, ठीक है, और इसका 4 गुना, ठीक है, का जोड़ कितना बना दिया था ना 236, है ना। अब 236 बना दिया, तो अब करो, देखो ये 2x हो गया, ये 3 और ये 4, 4 3 7 और 2 9x, है ना। ये माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 4, तो कितना आ गया प्लस का 2 इक्वल टू कितना है ये 236, है ना। 2 घटाओगे 234 और 9 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा x हमारा 9 दूनी 18, 9 6 54, है ना। तो 1 26 आ गया, उससे पहला 25 और फिर 27 हमारा आंसर, है ना। कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप, है ना, ऑप्शनों से भी कर सकते थे, दुगुना कर फिर वो करके। जो असली चीज है ना वो है आप सवाल करो, है ना। देखो अभी इसमें क्या दे रखा है, 3 लगातार समप्राकृत संख्याएं, तो समप्राकृत संख्याएं, तो ये तो समप्राकृत, ये तो नहीं है, सम नहीं है ना, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो वैसे ही हो गया ये कि 3 लगातार समप्राकृत संख्या है जिसका योगफल सबसे छोटी संख्या से 54 अधिक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, एक को x मान लो, है ना, एक को x प्लस 2 अरे एक को x माइनस 2। अब इसमें क्या रखा है, जिनका योग, तो 3x आ गया इनका योग, सबसे छोटी संख्या से 54 अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये x माइनस 2, तो x माइनस 2 मतलब माइनस और ये ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 54, है ना। यहाँ से कर लेना सवाल, सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ से एक क्या है वो चालू हो जाएगी प्रॉपर्टीज, है ना। एक तो है कि आप ऑप्शनों से करो या इतनी अंडरस्टैंडिंग बना लो, जैसे मैं एक को बता देता हूँ फार्मूले से और अंडरस्टैंडिंग भी बता देता हूँ, है ना। देखो अब तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब इसमें क्या रखा है, 2 संख्याओं का जोड़, तो a प्लस में b कितना दे दिया हमें 15, यहाँ पे दे दिया सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर ना जोड़ दे दिया ना, तो a स्क्वेयर सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, तो पहला वर्ग करना पड़ेगा फिर जोड़। ये चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे ये जो चीज होती है ना कि वर्गों का जोड़ दे रखा है या जोड़ का वर्ग दे रखा है, दोनों में डिफरेंस है जमीन आसमान का, पेपर में गलत करोगे आप, है ना। तो पहले ही देख लो, पहला वर्ग करना वर्गों का जोड़, है ना, पहला वर्ग फिर जोड़ इक्वल टू कितना 117, है ना।
एक तो आप ऑप्शन तक करके देखो, है ना। एक है कि आप यहाँ से क्या है वो फार्मूला पढ़ा होगा ना, ए प्लस में बी का स्क्वायर वाला, क्या जाता है, तो ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में 2ab, है ना। तो ए प्लस में बी का स्क्वायर 225 इक्वल टू 117 जमा में 2ab। तो यहाँ से 117 घटाएंगे 8, है ना, ये 0 ये 1, तो यहाँ से 2ab आ जाएगा। अब 2 तक काट देंगे, कितना आ जाएगा 54 इक्वल टू ab। तो देखो आपने ऐसी रखनी है जिनकी गुणाता है 54 और जोड़ आए 15, तो 6 नियम, है ना। और देखो जोड़ भी 15 आ रहा है, और अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 और ये 81, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, है ना, फार्मूला लगा के, या ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। सभी को समझ आ रहा है। तो या तो आप पहले ए बी निकाल लो, करना आपने नुए करना पड़ेगा, है ना। ए बी निकालने के बाद भी सोचना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप सीधा नंबर निकाल लोगे, है ना। यहाँ से भी आप कर सकते थे ऑप्शन लेके, है ना। 7 का करते अगर 49 आता है, 64 आता है, ये नहीं होता, है ना। इसमें भी देखो ये कितना 15 ही बन रहा है, तो 36 से कैसे हो जाता है, देखो 5 का करते 25 और ये 100। तो आप ऑप्शन से कर सकते हो इसको, है ना, कैसे भी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देख पा रहे होगे 19 185, देखो यहाँ से हम स्क्वेयर का जोड़ ही देख लेते हैं। देखो 19 जोड़ बन रहा है 19 19 19, ये 144, है ना, और ये 49। लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट में क्या आएगा 3, नहीं आ रहा, है ना, काट दो। ये भी नहीं है ना। ये देखो 64, ये 121, हाँ भाई ये आ गया, तो यही हमारा आंसर, है ना। ऐसे करके देख लो। अब इसमें देखो दो संख्याओं के योग का वर्ग, देखो जो मैं कह रहा था, ध्यान से देखो, ये क्या है वर्गों का जोड़, ये क्या है योग का वर्ग, मतलब a प्लस में b का स्क्वायर, कितना दे दिया 361, है ना। और क्या दे दिया वर्गों का जोड़, है ना, मतलब a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर, कितना दे दिया 293, है ना। अब कैसे करेंगे इसका, देखो अगर हमें a b निकालना है ना, ए बी निकालना है, तो सीधा देखो फार्मूला लगाना है ना ए बी निकालने के लिए, तो 361 इक्वल टू 293 जमा में 2ab, है ना। घटाओगे यार 7 जोड़ देंगे, कितना आ गया 68 है, 68 को भाग करते 34 है ना। तो ए बी। अब देखो यहाँ से अगर हम रूट हटाते हैं तो जोड़ तो क्या आ रहा है संख्याओं का 19, है ना, क्योंकि 361 19 का होता है, तो 17 दूनी, है ना, 1 17 होगा, 1 2 होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। या आप ये भी कर सकते थे, है ना, अगर आप ये देख पा रहे होगे a प्लस में b का स्क्वायर, अगर रूट हटा देते 19 आ जाता। आप ये देख लेते जोड़ 19 किस में आ रहा है, तो इन दोनों में फंस जाते फिर, है ना। तो कैसे भी करो, लेकिन है ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना टाइम उतना ही घटता जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, तो पहले क्या दे रखा है संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग फिर उनका योग, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कितना दे दिया 80। अब क्या दिया स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस, मतलब अंतर का वर्ग, अंतर का देखो पहले अंतर है फिर वर्ग है, तो ध्यान देना ए माइनस बी और इसका स्क्वायर कितना दे दिया 16। क्या दिया ए बी निकाल लो, तो बस फार्मूला दे दिया मम्मी, है ना। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो यहाँ पे 16 तो है, ये क्या है 80, यहाँ पे माइनस 2ab, है ना। इसमें तो घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 20 घटाओगे तो 60 64, माइनस का इक्वल टू माइनस 2ab, है ना, काटेंगे कितना आ जाएगा 32 इक्वल टू ab, है ना, 32 हमारा आंसर। कैसा था क्वेश्चन, था ना आसान। इसी तरह इसमें दे रखा प्रोडक्ट दे दिया, है ना, ये आपको दिखाई भी दे गया होगा कि ये 11 और 13 का बन रहा है ना, 11 और 13, है ना। वर्गों का जोड़, वर्गों का जोड़, तो 11 का करेंगे 121 और ये 169, हाँ भाई हो गया, है ना। संख्याएं तो यही है। अब क्या कर रखा है दोनों संख्या का योग व अंतर ज्ञात करो। अब इनका योग तो 24 हो जाएगा और अंतर 2 हो जाएगा, तो सी हमारा आंसर, है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ध्यान से समझ रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब
अब इसमें क्वेश्चन देख लिया आपने, है ना, क्या क्या दे रखा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है भाई साहब, दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना है, ठीक है, ये भी देखो दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगुना है, तो सारा में दे रखा है, ठीक है। अंकों का स्थान परिवर्तन करने से बनी संख्या दी गई संख्या से 27 कम है ना। तो जब भी इस तरह आ जाए ना कि उनका डिफरेंस दे रखा हो, तो आप 9 दबा करो 3, इसका मतलब संख्या जो होगी ना उसमें अंकों में 3 का डिफरेंस मिलेगा, इसमें नहीं है, इसमें 2 का है, इसमें 3 का है ना, तो ये हमारा आंसर। 84 में 4 का है तो वो कट गया, है ना। जब भी इस तरह है ना कि इनके डिफरेंस, पहले तो ये देखो कि दहाई का अंक दुगुना होना चाहिए, है ना, तो वो तो दे रखा था इसमें, ये तो पता होगा ना, ये इकाई होती है, ये दहाई होती है। अब ये आ जाए ना कि ये इतना कम है या इतना ज़्यादा है, उसको 9 से भाग कर दो, जितना आएगा ना तो अंकों के बीच में उतना ही डिफरेंस हो यार, है ना। अब जैसे इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, अच्छा ये तो क्वेश्चन है, अंकों में 3 का अंतर है, अच्छा 3 ने घुसा रखा है इसमें यार, तो अच्छा ये देखो अब क्या कह रखा है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के अदला बदली करने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुणे के बराबर है। अच्छा अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओ गजब भाई साहब। देखो जैसे मैं कहूँ 21 कैसे बनती है, देखो ये तो 1 है और ये 2 गुणा में 10 है ना, तो 21 कैसे बनी, 2 गुणा में 10 जमा में 1। तो इसी तरह अगर हम x और y संख्या मानना है तो y जमा में 10x होगा, है ना। अगर अंक बदल दिए तो जैसे इसको बदल दिया तो 12 हो गया, तो इस ये क्या 2 और ये क्या आ जाएगा 10, है ना, 1 गुणा में 10। तो इसी तरह ये अगर अंक बदल दिए तो 10y जमा में x हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या रखा है कि इसका 7 गुणा, है ना, और इसके 4 गुणा ये बराबर है, तो अब ये कितना आ गया 70x, है ना, ये कितना आ गया 7y, ये कितना आ गया 40y, है ना, और ये कितना आ गया, ये यहाँ पे था x था ना, तो 4x, है ना। अब यहाँ पे y देखेंगे तो ये तो 7 है ना, ये कितना आ गया 33y, और यहाँ पे कितना आ गया ये 67 ना 66x, है ना। काटेंगे तो देखो x और y का y किसके बराबर आ गया 2x के, मतलब दुगुना होना चाहिए, है ना, और दुगुना केवल इसी में है, इसका मतलब क्या है y इक्वल टू 2x, है ना। y कौन सा था, लास्ट वाला था, और वो x के दुगने के बराबर है, तो यही हमारा आंसर, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं इसमें, मैंने पहले बताया था मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा था, लेकिन कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आप इस पर न सोचो इतना मुश्किल। अब इसमें क्या दे रखा है, भिन्न वाले सवाल हो गए। यदि एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 4/5, ठीक है। अंश और हर में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 1/2, तो भिन्न ज्ञात करो। एक तो है आप ऑप्शन था, देखो जैसे अगर इसमें करते हैं तो 8/10 तो कितना आ जाएगा 4/5, तो हो सकती है। अब ये दूसरा इसी में लगा के देखो, आंसर में तो 5 घटाओ, इसमें तो 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 2, या फिर 4, हाँ भाई यही आंसर है। अगर मान लिया ऑप्शन इस तरह ना हो, मतलब क्वेश्चन इतना आसान ना होता, तो क्या करते हम x और y मानते, x मानते न्यूमरेटर और y मानते डिनोमिनेटर, है ना, और वहां से करते इस सवाल को, है ना। सबसे पहले आप ऑप्शनों से करो, अगर नहीं होता फिर आओ x और y पे। अब जैसे आप इसको x मानो, इसको y, है ना। अब इसमें x प्लस में 1 अपॉन y प्लस में 1 कितना दे दिया 4/5। इसी तरह इसमें अंश में और हर में 5 घटाना है, तो x/5 y - 5 कितना दे दिया 1/2। अब यहाँ से जो आएगा ना, है ना, वो करना पड़ेगा, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x आएगा, है ना, फिर यहाँ से करो तो हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, है ना। चलो करते हैं, चलो कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेथ के आगे कौन से सवाल आ गए, बसा हो गया भाई।
8 सवाल रह गए बस, 8 के भी 10 सवाल रह गए बस। अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि अगर लेंथ है वो 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, यही है ना। तो पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला बता देता हूँ एक बार। ये रेक्टेंगल होता है, ये बी होता है, ये एल होता है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू में एल प्लस में बी, और एरिया का क्या होता है एल बी, एल इंटू में बी, है ना। अब यहाँ पे क्या दे दिया, लेंथ है 5 ज़्यादा है ब्रेथ से, तो ये बी है, लेंथ क्या हो जाएगी बी प्लस में 5, है ना। पेरीमीटर दे दिया तो 2 इंटू में बी प्लस में 5 प्लस में बी, तो 2b प्लस में 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, 2 तक काटो 20, ये 15 है ना, ये 12.5 और ये 7.5, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पे 42 दिखाई दे रहा होगा, तो 3 का डिफरेंस आना चाहिए, केवल इसी में है, तो ये हमारा आंसर है ना। या आप अगर वहाँ पे 3 का डिफरेंस आए तो कैसे करोगे समझो। तो यहाँ पे तो b आ गया है ना, l कितना आ गया b प्लस में 3, इसका आपने क्या लेना है पेरीमीटर, तो ये कितना आ गया 42, 2 तक काटो 21 है ना, ये 2b प्लस में 3, तो ये कितना आ गया 18, तो b कितना आ गया 9 है ना। अब b अगर 9 है तो ये 12, तो 12 और 9 हमारा आंसर। देखो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको कैसे करते हैं तो समझो। आप कोई टेंशन मत लेना, इस चैप्टर में मैंने ये नहीं करवाया, आप बस कोई रिवीजन बैच कर लो, आपका पेपर क्लियर है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसमें जो भी आती रहे ना आप देखते रहो, क्योंकि आप तैयारी के फेज में हो ना। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, यदि हम दिल्ली स्टेशन से स्टेशन ए के लिए 2 टिकट और स्टेशन बी के लिए 3 टिकट लेते हैं तो 77 रुपये होते हैं, ठीक है। यदि स्टेशन ए के लिए 3 और स्टेशन बी के लिए 5 लेते हैं तो 124 होते हैं। तो बताइए दिल्ली से स्टेशन ए का किराया और स्टेशन बी का किराया कितना है। तो देखो क्या कह रहा है, अगर ए मान लिया हमने ए का और ये बी, तो 2a है ना, जो हमें 3b इक्वल टू क्या रखी है हमारे पास 77, यहाँ पे 3a जो हमें 2b, 2 नहीं 5b है ना, कितना 124। तो ऐसे ऑप्शन रखेंगे तो ये 34 हो जाएगा, ऐसे 4 और ये 9, तो ये तो होगा नहीं है ना, तो पहला तो वैसे कट गया। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। इसी तरह ऑप्शनों से करेंगे, तो यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे 1, तो ये हो सकता है ना, क्योंकि ये 26 हो गया और 17 × 51 हो गया। हाँ अब इसमें रख के देखते हैं दूसरे वाले में, तो 39 और ये 85 है ना। हाँ तो ये हमारा आंसर 13 और 17, ऐसे ऑप्शनों से करेंगे। अगर आप इसमें करना भी चाहो तो वही है, बराबर करके काट कर और फिर वो बड़ा हो जाता प्रोसेस है ना। आपके जो पेपर में आएंगे वे लगभग ऐसे ही आएंगे कि आप आसानी से कर पाओ। अब ये देख पा रहे होगे, अब ये टिकट वालों को ऐसे ही किया जाता है ना। अब ये कह दिया कि 5 टिकट ए स्टेशन और 7 टिकट बी की, तो 158 हो गए है ना। इसी तरह 4a और ये 9b, ये कितना हो गया 174। तो ऐसे ही करेंगे, आप यूनिट डिजिट तक करियो है ना। ये कितना आ गया 0 और ये 8 हो सकता है ना। कैसे फिर पूरा रखना है, 12 सत्ते वो मतलब 14 सत्ते 98 है ना। हाँ अब इस दूसरे में भी रख के देखते हैं, 48 और 12 निम्मा 126 है ना, 4 14। हाँ तो यही हमारा आंसर है ना। कई बार ये भी हो जाता है पहले ही हो जाए। अब आप ये कर लेना खुद, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे 83, इसको कैसे करते हैं तो समझो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, ठीक है भाई साहब। प्रत्येक वर्ष में उसके वेतन में नियत वृद्धि होती है, ठीक है। यदि नौकरी के 4 साल बाद उसका वेतन इतना है और 10 साल के बाद इतने रुपए है, तो शुरू में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि कितनी है। समझो, देखो एक चीज समझो, जैसे आप सरकारी नौकरी में हो है ना, तो एक तो होती है फिक्स सैलरी जो कहते हैं हमें बेसिक पे, उसके ऊपर भी तो लगता रहता है ना कि इतना इंक्रीमेंट हो गया, इतना इंक्रीमेंट हो गया है ना, इतना इंक्रीमेंट हो गया। तो इसमें क्या है फिक्स इंक्रीमेंट है, इसमें क्या है फिक्स इंक्रीमेंट है ना।
जबकि सरकारी में ऐसा नहीं होता। तो इसमें फिक्स इंक्रीमेंट है, तो वो बताना है और बेसिक पे बतानी है एक तरीका। तो इसमें क्या दे रखा है, 4 साल के बाद कितना हो जाता है 1500, है ना, और 10 साल के बाद कितना हो जाता है तो 1800। देखो इनमें डिफरेंस कितने साल का, 6 साल का। इसमें कितने का आ गया 300 रुपये का। अगर मैं कहूँ, है ना, ये 6 साल का इतना है, 1 साल का कितना आ गया तो 50 रुपये, तो 50 रुपये आ गया, तो यही हमारा आंसर है ना। अब 50 रुपये आ गया, 4 साल में कितने लगे 200 रुपये, इसके बढ़ गए, तो पहला कितने थे 4 साल पहला 300, मतलब 1300, 1300 इसका बेसिक पे था, है ना। 50-50 रुपये इसके हर साल बढ़ते गए। अब इसी तरह ये ओस्टर चार्ज वाला होता है, इसमें भी कुछ फिक्स होता है और कुछ चार्ज होता है पर डे का। अब देखो इसको कैसे करते हैं तो समझो। अब इसमें क्या दे रखा है, एक विद्यालय में हॉस्टल के मासिक खर्च का कुछ भाग एचआर है, ठीक है, मतलब कुछ फिक्स है, जैसे बेसिक पे था ना उसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। शेष वहां पर खाने के दिनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है भाई साहब। तो विद्यार्थी ए 20 दिन खाता है, कितना लगाता है 1000 रुपये, और जबकि बी है वो 26 दिन खाता है और वो कितना लगाता है तो 1180। देखो इसमें कितने दिन का डिफरेंस है 6 दिन का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 180 का, है ना। अगर एक दिन का निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 30 रुपये, तो 30 हमारा आंसर मतलब डी हो गया, है ना। अब ये 20 दिन खा लिए इसने, अगर एक दिन का 30 रुपये तो 20 दिन का कितना आएगा 600, इसका मतलब फिक्स कितने इसके 400 फिक्स है, और 30 रुपये इसका क्या है वो प्रतिदिन खर्च है ना। इसी तरह अगले में कर देंगे, तो अगले वाला देख पा रहे होगे, तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। देखो 25 दिन का दे रखा है इसने 3000, है ना, और 20 दिन का कितना दे रखा है 2500। देखो 5 दिन का कितना डिफरेंस आ गया 500, तो एक दिन का कितना आ गया 100 रुपये, है ना। अगर इसमें तो 20 घटाओगे तो 500 रुपये था इसका आ गया एचआर, और 100 आ गया इसका कौन सा जो प्रतिदिन खाने पर लगता है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हम ये टेलीफोन और ये वाला लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए बस, आपके लिए हमने कर दिया ये खत्म, है ना। इसमें वो रहेगा ना क्वेश्चन वे मैं करवा दूंगा, है ना, आप टेंशन मत लेना। जो हरियाणा सीईटी की तैयारी करने लग रहा है ना भाई साहब, उसके खातर तो रामबाण है ना, जो रेलवे की तैयारी करने लग रहा है, क्योंकि आपको अगर फ्री में ये भी चीज़ मिल रही है ना तो बहुत बड़ी बात है ना। और वो भी ये नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ा कर, है ना, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको करते रहो फॉलो, जो रहता रहेगा मेरे दिमाग में है मैं करवा दूंगा जरूर। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। किराए की एक कार का किराया पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपये प्रति घंटा, ठीक है। अगले 60 किलोमीटर के लिए देखो जो पहले था ना वो 60 किलोमीटर के लिए तो इतना है, आगे अगर और 60 जाना है ना आपने, आगे मतलब मान लिया 62 जाना है 63 जाना है, तो वे जो 3 किलोमीटर है ना उसमें 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। और आगे की यात्रा मतलब 120 किलोमीटर तो हो गया, उस तो आगे जाना है ना तो 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपये हैं, मतलब 8 रुपये 5 किलोमीटर के लिए हैं। तो आप बताओ टोटल फेयर फॉर 320 किलोमीटर का किराया बताओ। तो देखो एक चीज समझो, देखो 320 किलोमीटर का बताना है ना। अब देखो पहले जो 60 किलोमीटर है उसमें तो 4 रुपये लग रहा है ना, तो यहाँ पे तो कितना लग गया ये 240 लग गया, है ना। तो 60 किलोमीटर तक खत्म होगी। अगर इस जो 60 किलोमीटर है उसमें कितना लग रहा है 5 रुपये, है ना, तो यहाँ पे कितना लग गया 300 रुपये। तो 120 किलोमीटर तो हो गया खत्म। अब बच कितना गया 200 किलोमीटर। तो अब इसमें क्या क्या रखा, 5 किलोमीटर पे 8 रुपये लगते हैं, तो 5 किलोमीटर पे अगर 8 रखते हैं तो 200 पे कितना लगेगा, ये कितना 40 गुना है, तो 320 रुपये लग जाएंगे, है ना। समझ में आया कैसे करा है। देखो ये पहले जो 60 किलोमीटर है वो कर दिया 4 रुपये के उसका, जो उसका अगले 60 किलोमीटर है वो कर दिया 300 रुपये। आगे का जो भी रह गया ना, जितना भी मान लिया 200 किलोमीटर रह गया, मानना क्या है ये 200 किलोमीटर रह गया जो, वो कितने का होगा। अगर 5 किलोमीटर पर 8 रुपये लग रहे हैं
तो 200 के निकालने हैं तो आपने 200 तक गुणा और 5 तक भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ गया 40, ये 320 है ना। तो जोड़ कितना आ गया 6, 3 6 और 2 8 है ना। तो 860 हमारा आंसर। क्यों भाई साहब, है ना, आगे ना आंसर, कोई दिक्कत है इसमें। इसी तरह अगला करेंगे हम, है ना। टेलीफोन का भी ऐसे ही है। देखो मैं इसमें वो नहीं करता, है ना, रंगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कह रखा है, किसी शहर में टेलीफोन पर कॉल की दर पहले 100, देखो उसमें था ना जो 60 किलोमीटर नो इसमें है, पहले 100 कॉल के लिए तो 50 पैसे पर कॉल है, अगले 100 कॉल्स के लिए 40 पैसे पर कॉल है ना। और 200 से आगे, मतलब ये 100 हो गया ना, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, अगर 200 से आगे जाना है तो 25 पैसे है पर कॉल। सभी को समझ में आ रहा है। अब कहते हैं 100 रुपये में कितने कर देंगे, तो देखो 40 रुपये आड़े लग गए, 50 रुपये आड़े लग गए, तो 200 तक कॉल होगी, है ना। आगे रह गए 10 रुपये, 10 रुपये, तो 10 रुपये में कितनी कॉल होगी। और तो देखो अगर 25 पैसे में एक कॉल हो रही है, 25 पैसे में एक कॉल हो रही है, एक कॉल, है ना। तो 1 रुपये में कितनी होगी, तो 4 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 कॉल हो जाएंगे, है ना। और 10 रुपये में कितनी हो जाएगी, फिर 40 कॉल हो जाएंगी, तो टोटल कितनी कर देगा ये 240, कितनी कर देगा 240, है ना। अब दे दिया 150, तो देखो 150 दे दिया, ये तो हो गया ना पहले वाला 240 आ गया, तो इसका आंसर, है ना। तो हमारा डी ऑप्शन। अब 150 वाला समझो, 150 वाले में क्या फंडा है, पहले की 200 कॉल था, मतलब पहले के जो 90 रुपये थे नू के नू हो जाएंगे 90 रुपये, 90 रुपये में कितने हो जाएंगे 200 कॉल। इस तागा है कितने रुपये रहेंगे हमारे 60 रुपये, है ना। वही फंडा है, अगर 1 रुपये में 4 कॉल थी, है ना, तो 60 में कितनी हो जाएगी, तो 240, तो 240 जोड़ देंगे, 440 हमारा आंसर, है ना। कैसा क्वेश्चन था ना आसान। अरे बच्चों को अगर अब भी नहीं आया तो थोड़ा वो ध्यान देना पड़ेगा, उन्होंने दोबारा सीख लियो, है ना। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है ना, जैसे पिछले वाले थे वैसे ही। कैसे, एक कार पहले 100 किलोमीटर के लिए तो 12 रुपये प्रति किलोमीटर, फिर उसका आगे जो 100 किलोमीटर रहता है 11 रुपये प्रति किलोमीटर, वह उसके आगे जितना भी बच गया ना, तो उसका आगे तो 10 रुपये प्रति किलोमीटर जाएगी। अब कहते हैं 500 किलोमीटर की यात्रा, तो देखो जो पहले 100 है तो 12 रुपये प्रति किलोमीटर है, तो 1200 रुपये लग गए, है ना। 100 किलोमीटर भी हो गया पूरा, ठीक है। आगे फिर 100 किलोमीटर और पूरा करेंगे तो कितने रुपये लगेंगे 1100, है ना। 1100 कैसे, अगर 1 किलोमीटर का 11 है तो 100 का कितना होगा 1100, 200 किलोमीटर निमट गया, कितना बच गया 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर में 10 रुपये लग गए हैं तो 300 में कितने लग गए हैं 3000, 3000 जोड़ दो, है ना। कितना आंसर आ गया हमारा ये 5300, कितना आ गया 5300। सभी को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। घात कति टूट गया भाई साहब, कति मतलब आज के था वो छठ पूजा थी ना, तो उसके उसमें आज थोड़े है बम बाम है बजा रहे थे, तो ज़्यादा वीडियो जल्दी नहीं रिकॉर्ड हो पाई, अब टाइम लग गया इसमें, है ना। तो भाई और क्या ही है, अपना बढ़िया तैयारी करो, नौकरी लागो और रखड़ो, है ना। और थोड़े चैनल ने भी शेयर कर दिया करो यार, तो ये मैंने तो लागता नहीं कोई पूछा होगा, इब आगे बेच सकता पहुँच जाऊँ मैं।